नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य योगेश पवार हमारी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबको मेरा राम राम, राधे राधे। आशा करता हूं आप सब मज़े में होंगे और ईश्वर को भी प्रार्थना करता हूं कि आप सबको मज़े में रखे, खुशहाल रखे। दोस्तों, आज के वीडियो का जो विषय है वो इम्पोर्टेंट है। किसी भी व्यक्ति को जो सबसे महत्व का विषय है वह है उसकी सक्सेस, उसका कैरियर, क्योंकि इसी से वो पैसे कमाता है और पैसा जीवन में बहुत अहमियत रखता है। तो यह आप खुद भी जान सकते हैं अपने कुंडली से कि कैरियर और सक्सेस के लिए आपका स्वभाव क्या है, आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अगर यह आप जानते हैं तो इसमें आप सुधार करके आपका सक्सेस बढ़ा सकते हैं। ये आपके हाथ में है, क्योंकि कुंडली में एक के आगे कितने जीरो है और उतनी आपकी आवक होगी, ये कहीं नहीं लिखा है। सिर्फ रिलेटिव फिगर होती है, रिलेटिव जजमेंट होता है। तो आप अगर अपना सक्सेस सुधारना चाहते हैं, कैरियर सुधारना चाहते हैं, तो पहले आप जानिए कि कैरियर और सक्सेस के बारे में आपकी कुंडली क्या कहती है और उसके हिसाब से आपको इम्प्रूवमेंट करना है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सक्सेस कैरियर के बारे में आपका स्वभाव, आपके विचार और आप क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं उसमें। दोस्तों, कुंडली में सबसे महत्व का स्थान है लग्न स्थान, जिसका 50% इफेक्ट कुंडली पर होता है। और अगर लग्नेश की बात करें, यानी पहले स्थान का जो मालिक है, अधिपति है, तो उसका भी उतना प्रभाव होता है। यानी 50% कुंडली तो आपकी फर्स्ट स्थान से जुड़ी हुई है। अब फर्स्ट स्थान में जो राशि है उसका कोई ना कोई ग्रह अधिपति होगा और हो सकता है कि वह अधिपति कुंडली के 12 भावों में से किसी भी भाव में बैठा हो। और अगर ये किस भाव में बैठा है ये आपकी कुंडली से आप पता करो तो आपको पता चलेगा कि आपको करियर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। और अगर आप गलत तरीके से कुछ करते हैं, व्यवसाय या करियर या डेवलप करने का तरीका, तो उसको आप सुधार सकते हैं। तो छोटी सी जानकारी एक मैं आपके स्क्रीन पर देता हूँ। स्क्रीन पर जो कुंडली रखी है उसमें राउंडेड नंबर जो है वह स्थान के नंबर है, यानी कुंडली के 12 स्थान दर्शाते हैं। परंतु उसमें सही में आपकी खुद की कुंडली होगी तो उसमें कुछ अलग नंबर होंगे। तो दोस्तों, पहले स्थान में जो नंबर होगा वह आपकी लग्न राशि डिनोट करता है। और लग्न राशि का कोई स्वामी होता है जो ग्रह कहा जाता है, और वह ग्रह आपकी कुंडली के 12 स्थानों में से कहाँ बैठा है उस पर सारा दारोमदार है। तो आपको समझाता हूँ कि लग्नेश कहाँ बैठा है तो आप क्या क्या करते हो, कैसे करते हो। तो सबसे पहले तो लग्नेश मान लो लग्न स्थान में ही बैठा है, तो आप किसी की नहीं सुनते, आप जो ठान लेते हैं वही करते हैं। और अगर ऐसा है तो आप किसी की मत सुनना, आप जो करने का ठाना है वही करो, उसमें ही आपको सक्सेस मिलेगी। मान लो लग्नेश अगर दूसरे स्थान में बैठा है तो कुछ भी करना है तो आप सबसे पहले ये सोचोगे कि इसमें मैं कितना कमाऊंगे, मेरे पास कितनी संपत्ति होगी, मैं कितना दौलतमंद होगा। अब दौलत की बात आती है, उसी के हिसाब से आप सब कार्य करते हैं। अगर यही लग्नेश तीसरे स्थान में बैठा है तो आप इतने जिद्दी होते हैं कि जो करना चाहते उसमें आप मेहनत करते हैं, भयंकर मेहनत करते हैं, मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं और सक्सेस पाके ही रहते हैं। अगर आपका लग्नेश चौथे स्थान में बैठा है तो फिर आप अपने घर के नज़दीक ही कुछ काम करते हैं, कुछ कार्य करते हैं और आपका जो कंफर्ट जोन है उसको आप छोड़ना नहीं चाहते। अब वही काम करेंगे जहां आपकी खुशी हो। खुशी नहीं मिलती वहां आप काम नहीं करेंगे। मानो कि लग्नेश 5वें स्थान में बैठा है तो 5वें स्थान में जो आप विद्या प्राप्त कर रहे हो, जो आपने स्टडी किया है,
जो कला हासिल की है या जो कुछ भी आप जानते हैं उसके हिसाब से आप करियर करोगे और उसी में आगे बढ़ सकते हो। अगर लग्नेश छठे स्थान में बैठा है तो आपको सख्त मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्थान थोड़ा सा अशुभ है कुंडली में। तो आप जितनी भी मेहनत करोगे, जो भी करोगे, उसमें सक्सेस थोड़ा कम ही मिलेगा। और ये भी हो सकता है कि इस स्थान में शत्रु भी आते हैं, तो हो सकते हैं आपके कोई अजात शत्रु हो, हित शत्रु हो, जो आपको उल्टी सुल्टी राय दे, आपके कार्य में बाधा डाले, आपको सक्सेस न मिलने दे। ये सारी चीज़ें होती रहेगी। तो आपको जिद और ताकत से इनका सामना करना है, तभी आप सक्सेस पा सकोगे। दोस्तों, लग्नेश अगर 7वें स्थान में है तो आपकी लाइफ बिल्कुल सीधी सादी है। ना आपके पास कोई ज़्यादा गोल है, ना कोई जिद है, ना ये करूँगा वो करूँगा, इतनी हिम्मत भी है। आप एक सिंपल तरीके से जो स्टैंडर्ड लाइफ होती है, जैसे जन्म लिया, एजुकेशन पाया, शादी की, बच्चे हुए और आखिर तक ज़िंदगी चली, तो ये सामान्य ज़िंदगी है। अगर आपका लग्नेश 8वें स्थान में है तो दोस्तों 8वां स्थान रहस्य का है, यानी ये लोग कुछ ऐसा करते हैं जो पहले आपने कभी नहीं देखा होगा या नहीं सुना होगा, या कुछ ऐसा काम जो हटके है, अलग से है, वह काम इन लोगों को पसंद आता है। ये भी हो सकता है कि कोई धार्मिक काम से भी ये जुड़े होते हैं या ऐसे शास्त्रों से जुड़े होते हैं जिसमें कई प्रकार के रहस्य छुपे हैं, खास करके रिसर्च और एस्ट्रोनॉमी वगैरह वगैरह। तो यह कार्य इनके लिए अच्छे होते हैं। अगर आपका लग्नेश 9वें स्थान में यानी भाग्य स्थान में बैठा है तो आप हमेशा अपने भाग्य पर डिपेंड रहोगे। भाग्य क्या कहता है वो आप जानोगे, उसी हिसाब से कार्य करोगे। और भाग्य पर डिपेंड रहने के कारण आप शायद ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे तो ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगी। और याद रखना, भाग्य के सामने एक पुरुषार्थ भी है। तो भाग्य में जो लिखा है वो तो ठीक है, पर अगर आपको इसको बढ़ाना है तो आपको स्पेशली एफर्ट्स डालना पड़ेगा आपके कार्यों में, तभी आप सक्सेस पा सकोगे। अगर आपका लग्नेश 10वें स्थान में है तो हो सकता है कि आप जो पिता का व्यवसाय है, पिता के बिजनेस है, उसमें आप जुड़ जाएं और उसी को आगे बढ़ाएं। ये भी हो सकता है कि आप पिता की आज्ञा का पालन करें, पिता ने आपको जो कहा है वही आप करो, पिता ने जो समझा है वही आप करो। तो हो सकता है कि आप पिता के मार्गदर्शन के हिसाब से चलते रहो और इसमें आपको लाभ भी होता है। अगर आपका लग्नेश 11वें स्थान में है तो आपकी सोच यही होगी कि आप अगर ये काम करते हैं तो आपको कितना लाभ होगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको मेहनत नहीं करनी है। लाभ इसी को कहते हैं जो बिना मेहनत के मिलता है। अगर मेहनत से कमाया हुआ है तो लाभ नहीं कहा जाता, वो आपका हक है। तो इन लोगों को लाभ की आशा होती है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, और मेहनत नहीं करने की वजह से शायद इनको जो सक्सेस पाना है वो नहीं पाते। तो ध्यान रखें, अगर लग्नेश 11वें स्थान में तो आप मेहनत से पीछे ना हटे, जितनी हो सके मेहनत कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आपका लग्नेश 12वें स्थान में है तो आप हमेशा चेंज करते रहोगे, आपके कार्य में कोई स्थिरता नहीं रहेगी। जैसे आपके विचार बदलेंगे, आप नए नए कार्य शुरू करेंगे, तो कंटिन्यूटी नहीं रहने की वजह से आपको इसमें लाभ नहीं होगा, नुकसान होगा। तो यहाँ ध्यान रखिए कि अगर 12वें स्थान में लग्नेश है तो आपको स्पेशली एक नियम बनाना है, एक गोल बनाना है, एक रास्ता बनाना है, उसी रास्ते पर चलना है, वहाँ से आपको हटना नहीं है। जो पकड़ा रास्ता वो पकड़ के चलो और वही आपको सक्सेस दिलाएगा। अगर आप बदलते रहोगे, विचार बदलते रहोगे, कार्य बदलते रहोगे, तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है। ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, इसका पूर्ण ज्ञान आपको इस छोटे से वीडियो से मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। इसको ज़्यादा में ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो सबके पास पहुँचे। अगर आप हमसे कोई कंसल्टेंसी करवाना चाहते हैं या परामर्श लेना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप या फ़ोन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर आप अवश्य सुझाव दें, उस पर अमल करने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।